Good morning guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So #train with me में है आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। एक दिन का हमारा जो है गैप हो चुका है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू की वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एंड सो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है पोस्टीरियर प्लैंक होल्ड एंड सेकेंड वेरिएशन जो होगा वो होगा पोस्टीरियर प्लैंक एक्सटेंशन, यानी कि हम दो वेरिएशन में इसको वर्क करेंगे। एक जो बिगिनर हैं जो बेसिक पे अभी ट्रेन कर रहे हैं और दूसरे जो होंगे वो इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए होंगे, यानी कि दो वेरिएशन में करूँगा। तो पोस्टीरियर प्लैंक होल्ड एंड सेकेंड वन इज़ पोस्टीरियर प्लैंक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को जो है रिवर्स प्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सर्च करेंगे रिवर्स प्लैंक तो आपको ये एक्सरसाइज जो है मिल जाएगी। और दूसरा नाम है इसका पोस्टीरियर प्लैंक, क्योंकि पोस्टीरियर मीन्स होता है कि हमारी बॉडी का पिछला हिस्सा, मतलब कि हमारी बैक, हमारे ग्लूट्स, हमारी हैमस्ट्रिंग, उसको जो है पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसलिए जो है इसका नाम पोस्टीरियर प्लैंक भी इसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है। एंड बहुत से लोगों को जो है ये इसके बारे में पता नहीं है ये एक्सरसाइज होती क्या है। कोई इसको परफॉर्म करता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो परफॉर्म करते हैं और आज की डेट में शायद जो है लोग जो है इसके बारे में अवेयर हुए हैं एंड अपने वर्कआउट में जो है इसको ऐड किया है। तो मैंने भी सोचा कि इस एक्सरसाइज के ऊपर जो है वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि आपको जो है नॉलेज हो और आप भी इसको परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले देखेंगे हम हमारा डेमो। इन दोनों वेरिएशन का डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गो अहेड। तो जैसा कि आपने अभी डेमो देखा, पहला जो वेरिएशन था वो था पोस्टीरियर प्लैंक होल्ड और जो दूसरा था वो था पोस्टीरियर प्लैंक एक्सटेंशन। तो दो वेरिएशन है। जैसा कि मैंने कहा कि जो पहला वेरिएशन है वो बिगिनर परफॉर्म करेंगे और जो दूसरा वेरिएशन है वो इंटरमीडिएट और एडवांस परफॉर्म करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे कौन से मसल टारगेट होने वाले हैं। नाउ इन दोनों वेरिएशन में जो है सेम मसल टारगेट होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि जब हम होल्ड कर रहे हैं उसमें जो है टेंशन बनेगा और जहाँ पे हम एक्सटेंशन कर रहे हैं वहाँ पे जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके लोअर बॉडी के, ग्लूट्स के और हैमस्ट्रिंग के। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टेंशन आएगा वो आपके शोल्डर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक है बड़ा। उसके बाद इसमें जो है आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है ट्राइसेप, तो इस पर भी जो है टेंशन आएगा। इसमें नीचे आते हैं और कोर पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके लोअर बैक मसल्स पे आएगा एंड उसके बाद आपके ग्लूट्स पे आएगा और उसके बाद आपके हैमस्ट्रिंग पे आएगा। तो ये पूरे पोस्टीरियर पार्ट हैं हमारी बॉडी की, यानी कि पीछे की साइड जो मसल हमें दिखते नहीं हैं, इसलिए हम उनको जो है अवॉइड कर देते हैं, लेकिन याद रखिए उनको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हो गया हमारा मसल टारगेट, आपको पता चल गया। शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर, लोअर बैक, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, तो इतने सारे मसल टारगेट हो रहे हैं जो ऑलमोस्ट पूरे जो है पीछे के मसल हैं। नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म द एक्सरसाइज और मैं 2 सेट परफॉर्म करूंगा, यानी कि जो वेरिएशन 1 है वो और वेरिएशन 2 जो बिगिनर के लिए है वो भी परफॉर्म करूंगा और जो इंटरमीडिएट है और एडवांस के लिए है वो भी परफॉर्म करूंगा। सो जो बिगिनर के लिए है उसका नाम है पोस्टीरियर प्लैंक होल्ड और वो मैं करूँगा 1 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकेंड तक मैं होल्ड करूँगा और सिर्फ एक ही सेट करूंगा। आपको ऐसे 3 सेट करने हैं। तो आपको बाकी की डिटेल जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी मेरे परफॉर्म करते वक्त। सो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। ये हमारी रहेगी स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि आपको नीचे बैठ जाना है, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान देनी है वो आपके जो है रिस्ट पोजीशन पे ध्यान देनी है, यानी कि वो रिस्ट को ट्विस्ट नहीं करना है, इसको सीधे सीधे रखना है, यानी कि लाइक दिस। ये हाथ जाएंगे नीचे और कुछ इस तरीके से आपको इसको नीचे रखना है, यानी कि ट्विस्ट नहीं करना है वरना रॉन्ग हो जाएगा, आपकी जो है रिस्ट पे ज़्यादा टेंशन चला जाएगा। सो इसको नीचे रखना है एंड देन यहाँ से आपको जो है स्टैट्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं, कितने सेट परफॉर्म करने हैं। सो हियर वी गो। मैं जा रहा हूँ अपना पहला सेट परफॉर्म करने। 60 सेकेंड्स तक होल्ड करूँगा एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59 and 60. Down and relax. मैंने जो है एक ही सेट परफॉर्म किया है 60 सेकंड्स का, 60 काउंट्स का। आपको जो है 3 सेट परफॉर्म करने हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। अब देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट और जो एडवांस्ड हैं उनको इसको कैसे परफॉर्म करना है। उनके लिए ये थोड़ा टफ़ होने वाला है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट में हो और एडवांस में हो तो फिर टफ़ झेलने की आपको आदत होनी चाहिए और आपको टफ़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक करने से कुछ होने वाला है नहीं। सो ये पोजीशन आपकी रहेगी। एंड अब इसके मैं जो है 30 काउंट्स यानी कि 30 रेप्स लगाऊंगा। और जो इंटरमीडिएट हैं वो इसको 20 लगाए। बाकी की जानकारी आपको स्क्रीन पर जो है मिल जाएगी वाइल आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। सो रेडी, स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 4, 3, 2 and 1। तो काफ़ी टफ है। जैसा कि मैंने कहा, जो इंटरमीडिएट हैं आपको स्क्रीन पर जो है स्टैट दिख गए होंगे कि आपको सिर्फ बेहतर होगा कि आप 20 परफॉर्म करें, एंड जो एडवांस हैं वो 30 कर सकते हैं। और एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जो दूसरा वेरिएशन है जो मैंने अभी अभी परफॉर्म किया है, उसमें जब आप डाउन एंड अप करेंगे तो याद रखना है आपका बेस जो है, आपके ग्लूट्स जो हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो नीचे ज़मीन पर टच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टच हो गई तो पूरा एक्सटेंशन ख़राब हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन आप फील कर रहे थे वो रिलैक्स पोजीशन में चला जाएगा। यानी कि ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे टच नहीं करना, देन अप नहीं जाना, तो ये कोई फ़ायदे का नहीं होगा। एंड जो टेंशन बना हुआ है वो छूट जाएगा। आपको जो है कंटिन्यू ऊपर के ऊपर ही अप डाउन इस पर ही कंटिन्यू बने रहना है जब तक आप पूरे रैप्स हिट नहीं कर लेते। एंड कोई क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर कोई और एक्सरसाइज से रिलेटेड तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।